महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी सहित अन्य राज्यों के उपचुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से खुश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों सहित विभिन्न राज्यों में संपन्न उपचुनावों में प्राप्त जनादेश साफ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में यह विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की विजय है। अराजकता, भ्रष्टाचार और बांटने की नीति की पराजय है। सीएम योगी ने कहा कि जनादेश से साफ है कि यह देश विरासत और विकास को साथ लेकर चलेगा, न कि लूट और झूठ के उत्कृष्ट विचारों के साथ। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का परिणाम आशानुरूप है। प्रदेश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को 7 और कमल के फूल अर्पित किए हैं। मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटेरी, मंझुआ और फूलपुर की जनता का आभार। डबल इंजन की सरकार अब और मजबूत हो गई है। इससे हमारे संकल्पों को दृढ़ता प्राप्त होगी। कुंदरकी की जीत राष्ट्रवाद की जीत है। सपा के साफ होने का संकेत स्पष्ट है। यह लूट और झूठ की पॉलिटिक्स के अंत की उद्घोषणा है। प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है। यह उसी का परिणाम है। सभी साधुवाद के पात्र हैं। सभी को बधाई। प्रदेश की जनता जनार्दन का विनम्र अभिवादन। महाराष्ट्र का अभूतपूर्व प्रचंड जनादेश राम और राष्ट्र के आराधक प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व पर नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वालों की पराजय है। महाराष्ट्र राज्य में हमारे केवल एक सहयोगी दल की सीटें समूचे विपक्ष की कुल सीटों से अधिक है। आज एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि देश की जनता को मोदी जी के नीति, नियत, नेतृत्व और निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है। उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट है। यह गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा, आकांक्षा और विश्वास की विजय है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से सरकार बनाने का सपना देख रही इंडिया गठबंधन और महाविकास अखाड़ी की पराजय होनी ही थी। लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की सिद्धि हुई। उनका परिश्रम सार्थक हुआ। बीजेपी एनडीए के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। कुंदरकी में भाजपा 1.25 लाख वोटों से जीत रही है। सपा की जमानत जब्त हो रही है। गाजियाबाद में 70,000 वोटों से जीत हुई। फूलपुर में 11,000 वोटों से विजयी हुए हैं। खैर में 38,000 से अधिक वोटों से विजयी। कटेरी में 35,000 से अधिक वोटों से। मीरापुर में हमारी सहयोगी रालोद की प्रत्याशी 30,000 से अधिक वोटों से विजयी। मंझुआ में 4,000 वोटों से विजयी घोषित हुई हैं। सपा के प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं। सीमा मऊ में सपा मात्र 8,000 वोट से जीती। 2022 में इस सीट पर हार का अंतर 12,000 का था। करहल में सपा 2022 में 67,000 वोटों से जीती थी। इस बार मात्र 14,000 का अंतर रह गया। केशव जी ने कहा कि अगली बार वहां कमल खिलेगा। ये अब बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है। करहल और सीमा मऊ में यद्यपि हमें विजय नहीं मिली है, किंतु बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा की नीति, नियत और नेतृत्व के प्रति विश्वास जताया है। दोनों विधानसभाओं की जनता का आभार। इस पूरे उपचुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में भाजपा 131 सीटों पर लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीट, एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीट, यानी अकेले एनडीए 226 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। देश की जनता नकारात्मक और बांटने वाली राजनीति को खारिज कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देश की जनता ने राष्ट्रीय अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए अपना जनादेश दिया है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।